नाटो और रूस में कैसे बढ़ रही है टेंशन? आखिर इटली और फ्रांस को क्यों सता रहा है तीसरे विश्व युद्ध का डर? यूक्रेन जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने कैसे किया है बड़ा ऐलान? विस्फोटक वॉर जोन से जुड़ी खबरें देखिए महायुद्ध टॉप 9 में। पूर्वी यूक्रेन के सोलेडर पर वैगनर ग्रुप का कब्जा हो चुका है। वैगनर का दावा है कि उसके हमले में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। पूरा शहर सैनिकों के शवों से पटा पड़ा है। वैगनर लड़ाके अब यूक्रेनी सैनिकों के शवों को कीव भेज रहे हैं। रूस और नाटो के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। नाटो के टॉप मिलिट्री कमांडर रॉब बाउन ने कहा कि रूस से सीधा जंग के लिए नाटो पूरी तरह से तैयार है। पुतिन को करारा जवाब देने के लिए नाटो फोर्स को और मजबूत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस का टारगेट यूक्रेन की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। रूस और नाटो के बढ़ते टकराव को देखते हुए इटली और फ्रांस को भी तीसरे विश्व युद्ध का खतरा सताने लगा है। रोम में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि अगर रूसी टैंक यूरोप की सीमा में एंट्री करता है तो फिर तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी रक्षा परिषद के डिप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ी चेतावनी दी। मेदवेदेव ने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये सिर्फ टैंकों और लड़ाकू विमानों से नहीं होगा, पूरी दुनिया इसकी जद में होगी। यूक्रेनी फोर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पुतिन सोवियत एरा के किलर ड्रोन को मिशन पर लगाने वाले हैं। ये ड्रोन यूक्रेन पर महाबम दाग सकता है। साथ ही ये किलर ड्रोन फादर ऑफ ऑल बम को भी कैरी कर सकता है। रूस इस ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। रूस के शाख्योर्स्क में भीषण विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद पूरे इलाके में आग लग गई, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि विस्फोट के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। शाख्योर्स्क शहर रूस के DPR रीजन में आता है। उत्तर कोरिया ने ऐलान किया है कि अगर नाटो और रूस में जंग शुरू हुई तो वो रूस के साथ होगा। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। यूक्रेन को अब्राम्स और लेपर्ड टैंक देने के फैसले का विरोध करते हुए इसे पश्चिम का प्रॉक्सी वॉर करार दिया। यरूशलेम में यहूदी मंदिर में 7 लोगों की मौत के बाद इजराइल में हिंसा तेज हो गई। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया। पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर के पास दंगे भड़क उठे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने इजरायली पुलिस के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंके। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी हमले पर बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि यरूशलेम पर हमले का जवाब मजबूती से दिया जाएगा। इजराइल के जवाबी कार्रवाई के डर से ही फिलिस्तीनी शरणार्थी विरोध जताने के लिए कैंपों से बाहर आ गए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।